नमस्कार। द बेटर इंडिया हिंदी के कार्यक्रम छठते बादल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उषा छाबड़ा के स्वर में सुनिए प्रेरणा भरी कहानियाँ। कई बार ऐसा देखा गया कि जब कोई छोटा बच्चा अपने कोई आइडियाज़ लेके आता है, कुछ बातें बताता है, कुछ एक नई सोच बताता है, तो हम ये कह के टाल देते हैं बच्चा है, इसकी बातों में क्या दम। लेकिन कई बार यही छोटे बच्चे एक क्रांति खड़ी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाली हूँ वो उसी बच्चे की है। वो बच्चा था वल्लभ, गुजरात के जूनागढ़ में रहने वाला वल्लभ। जब ये 13 साल का था तो इसने पढ़ाई छोड़ दी। 5वीं तक इसने पढ़ाई की और फिर उसके बाद वो अपने पिताजी के काम में लग गया, खेतों में मेहनत करने लगा। उन दिनों खेतों में अनाज और मूंगफली उगाई जाती लोगों के लिए, और बाजरा, ज्वार और गाजर की खेती की जाती ढोर डंगरों के लिए, ताकि उनकी दूध की गुणवत्ता में सुधार आ सके। तो एक बार जब ये अपने जानवरों को लेकर गए, वहाँ पर जब ये गाजर खिला रहे थे तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं भी इन गाजरों को खाकर देखूं। तो उसने कहा चलो देखता हूँ, और जब उसने खाया तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगी। तो ये क्या, हम लोग गाजरें क्यों नहीं खाते, हम जानवरों को क्यों खिला देते हैं, हम क्यों नहीं खा सकते। और उसने जाकर अपने पिताजी से कहा। तो पिताजी हंसने लगे, नहीं नहीं, ये जानवरों के लिए है, हम नहीं खाते कच्ची गाजर गुजरात में। पर क्यों नहीं खाते पिताजी? नहीं नहीं, तू जा, ये सब बेकार की बातें हैं। इसके मन में आया कि मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। इसने क्या किया, अपने पिताजी को नहीं बताया और इसने खुद पूरी गाजरें मिट्टी से निकाली और 2 गट्ठर बनाए। 2 गट्ठर बना के ये बाजार में ले गए और वहाँ जाके रख दिया और बोलने लगे गाजरें ले लो, कच्ची कच्ची गाजरें ले लो, खा के देखो, बहुत स्वादिष्ट है। सारे लोग हैरान, कच्ची गाजर हम तो नहीं खाते। ये बात है 1943 की। उस समय गुजरात में गाजरों का खाने का सिस्टम नहीं था। और वहाँ पर फिर एक ग्राहक आया, उससे पूछा ये क्या बेच रहे हो तुम? खा के देखिए जनाब, बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा। तो उसने एक खा के देखी, वाकई बहुत स्वादिष्ट लगी। और फिर उसने कहा अच्छा ये पूरा गट्ठर मुझे दे दो। वल्लभ की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसने पूरा गट्ठर 4 रुपए में बेच दिया। तभी दूसरा ग्राहक भी देख रहा था, वो भी पास आ गया, बोला अच्छा मुझे भी दिखाओ। उसने भी खा के देखी, हाँ ये तो बहुत स्वादिष्ट है, अच्छा चल मुझे भी दे दे 1 गट्ठर। अब उसके भी मिल गए 4 रुपए। अब वल्लभ जो है उछलते कूदते 4 मतलब 8 रुपए की कमाई किए। और वापसी जब हमेशा वो तांगे से करते थे तो उसको 25 पैसे देते थे। उस दिन उन्होंने 50 पैसे दिए और वो तांगे वाला भी बहुत खुश। और ये खुशी खुशी घर आए और पिताजी 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 दूर से ही। तो पिताजी ने कहा क्या बात है? अरे पिताजी ये लीजिए 8 रुपए। अरे ये 8 रुपए तो कहाँ से ले आया भाई, क्या किया तुमने? बोला पिताजी आज मैं गाजरें बेच कर आया हूँ लोगों को। अरे नहीं तू झूठ बोलता है, वो उन्होंने उधारी चुकाई होगी। अरे नहीं पिताजी मैं सच कह रहा हूँ आपको, मैंने गाजरें बेची है लोगों के कच्चे खाने के लिए। सच बता रहे हो तुम? बोला हाँ पिताजी हम ये काम कर सकते हैं। तो उसके पिताजी ने अच्छा। तो फिर उसके बाद अगले दिन से ये गाजरें जो हैं बाजार में जाने लगी, तो लोग आने लगे और ख़रीदने लगे। लेकिन सबने कहा ये टेढ़ी मेढ़ी गाजरें हैं, थोड़ी इन्हें और सुंदरता से उगाओ कि ठीक हो जाए। तो धीरे धीरे ये और उस पर मेहनत करने लगे। फील्ड अपना जो खेत है उसको बहुत तरीके से पानी देते, सब ध्यान से करते और अच्छी गाजरें निकलने लगी। और धीरे धीरे इन गाजरों की तो धूम मच गई। और जो वहाँ के नवाब थे मोहम्मद महावत खान, उनको पता लगा। उन्होंने कहा अरे मेरे महल में भी ये गाजरें आनी चाहिए, यहाँ पर लंगर लगता है, लोगों को खिलाओ गाजरें।
और जी वल्लभ भाई जी की और पिताजी दोनों बहुत खुश। उनकी तो अच्छी मार्केट बन गई और खूब गाजरें लगने लगी। लेकिन जब 1947 का विभाजन हुआ उस समय वो नवाब जूनागढ़ से चले गए पाकिस्तान। अब फिर से वल्लभ भाई और उनके पिताजी को मार्केट पर निर्भर रहना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे गाजरों पर ये सोच जारी रखी। 1985 की बात है जब इन्होंने सोचा कि ये जो गाजरें हैं क्यों ना इनके अच्छी गाजरों को हम और इकट्ठा करें, इन्हीं गाजरों को अलग से और उगाएं और इन्हीं के अच्छे बीजों को हम और उगाएं ताकि ये और अच्छी उत्पादन दे सकें। और फिर धीरे धीरे जब ये बीज लगने लगे तो इस जहाँ पर ये लगाए जाते थे वहाँ खूब सारी मधुमक्खियाँ आती थी। तो वहाँ पर इतनी मधुमक्खियाँ आती तो पिताजी ने कहा कि इस बीज का नाम हम रखेंगे मधुबन बीज। अब वो मधुबन बीज की गाजरें बहुत ही स्पेशल थी। अब इनकी स्पेशलिटी क्या है? इनमें बीटा कैरोटीन 276 मिलीग्राम प्रति किलो और लौह तत्व 275 मिलीग्राम पर केजी। और समझ नहीं आए लोगों को कि ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और धीरे धीरे इसकी बात फैलने लगी, बहुत से किसान आने लगे। अब ये बीजों की भी खेती करते, बीज भी ये बांटते, तो आसपास के गांव के किसान भी ये बीज ले जाते और देखते ही देखते उनके यहाँ भी खूब अच्छी खेती होने लगी। ये गाजर के लिए कहा जाता है कि अगर आप इन गाजरों की खेती पहले करते हैं और इसके बाद कपास और मूंगफली की खेती करते हैं तो उनकी जड़ों में कीड़ा नहीं लगता। तो सब बहुत अच्छी बात है। गाजर जो है ये तरह तरह की चीज़ों में भी काम आती है, जैसे कि जूस बनाने के, अचार बनाने के और चिप्स बनाने के। तो इस तरह से इसका जब नाम हुआ तो भारत के इनोवेशन सेंटर है वहाँ से इनको फिर राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला 2017 में और 2019 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। इस तरह आज इनकी जो गाजर हैं ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में 1000 हेक्टेयर से ऊपर यहाँ पर उगाई जा रही हैं और ये पौष्टिक आहार हम सबको उपलब्ध हो पा रहा है इन्हीं की मेहनत की वजह से। तो ये जो बात है कि कई बार हम छोटे छोटे बच्चों को ध्यान नहीं देते ये क्या कह रहे हैं, लेकिन वो बड़ी बात हो जाती है। एक बात और भी है, यहाँ पर 50 की उम्र तक आते आते हम सब सोचने लग जाते हैं कि अब रिटायरमेंट की एज है, लेकिन नहीं, ये आज 97 ईयर्स के हैं। और कमाल की बात है आज भी ये खेतों में जाते हैं और बीजों को देखते हैं और इसकी मार्केटिंग वगैरह सब पूरा परिवार इसी काम में लगा हुआ है। तो ऐसे किसान भाइयों को ढेरों सलाम, इनके जज्बे को सलाम। और आज मैं इन्हीं पंक्तियों से अपनी इस कहानी का अंत करूंगी। यह धरती है उस किसान की जो मिट्टी का पूर्ण पारखी है, जो मिट्टी के संग साथ ही तप कर, गल कर, मर कर खपा रहा है जीवन अपना, देख रहा है मिट्टी में सोने का सपना। मिट्टी की महिमा गाता है, मिट्टी के ही अंतस्थल में अपने तक की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है। खुद जीता है, यह धरती है उस किसान की। तो वल्लभ भाई मरवानिया जी को सलाम। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।